हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी ऑन क्लासेस। दिस इज योर मेंटर रोहित। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th और 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने पहले सोचा कि सेपरेट वीडियो बनाऊं, बट मैंने कहा क्यों ना एक कॉन्ट्रास्टिंग मैनर में वीडियो बनाई जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, 9th को भी फ़ायदा होगा क्योंकि उनको 10th भी प्लस मिल जाएगी, प्लस 10th को फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि उनको 9th में अगर वीक पॉइंट होगा, मे बी वो आप हमसे नहीं जुड़े हों, तो हो सकता है कि चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाए। तो आप वीडियो को एंजॉय करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, ये मेरा आपसे वादा है। और वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो देखते हैं ट्राइंगल्स। देखिए, जब कभी भी मैं बात करता हूँ ट्राइंगल की, तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है, ट्राई मतलब 3 प्लस एंगल्स। एक ऐसा शेप जिसके 3 एंगल्स होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं ट्राइंगल। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि ट्राइंगल्स क्या होते हैं, मैंने सिर्फ समझा दिया कि ट्राइंगल्स ही होता है। वी विल नॉट टॉक अबाउट द इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलन, क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है कि स्केलन क्या होता है, आइसोसेलेस क्या होता है। यहां पे हम देखेंगे क्राइटेरिया। अब दो चीजें होती है, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, एक होता है सिमिलरिटी। पहले हम कॉन्ग्रुएंसी समझते हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है दैट टू थिंग्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे एग्जैक्टली हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। जब किसी दो चीजों की शेप और साइज सेम हो तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। शेप और साइज सेम होने चाहिए। अब चूंकि चैप्टर ट्राइंगल्स हैं तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स की। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे एग्जैक्टली हैव सेम शेप एंड सेम साइज। देखिए, शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। इसको समझाने के लिए एक छोटा सी चीज आपको बताता हूं मैं। देखिए, सपोज टू बी दिस is your 20 rupees note and this is also a 20 rupees note। अगर मैं करूं इसको और इसके ऊपर रख दूं तो यू कैन सी कंप्लीट कवर अप कर रहा है फ्रॉम ईच साइड। यू कैन सी हियर एक पार्ट भी आप देख सकते हैं इसका, ना तो साइड से निकला हुआ है ना तो वहां से। क्यों? क्योंकि ये है कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब कॉन्ग्रुएंट होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट पूरा कवर अप करेगा। और कैसे कवर अप करेगा? इक्वल। सेम चीज ट्राइंगल के साथ होती है। मतलब एक ट्राइंगल दूसरी ट्राइंगल को कोइंसाइड कर जाए, पूरा कवर कर ले, उसको हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ तो अब देखिए, 20 रुपीज कॉइन, सॉरी 20 रुपीज नोट कॉन्ग्रुएंट है। देखो, कोइंसाइड कर रहा है, पूरा ढक रहा है। जब पूरा ढक लेगा तो कॉन्ग्रुएंट। नाउ सी 100 रुपी नोट, यू कैन सी सम पार्ट इज लेफ्ट। ऊपर से भी कुछ पार्ट लेफ्ट हो गया, यहां से भी कुछ पार्ट बच गया है। मीन्स 100 रुपी नोट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 20 रुपी नोट, बट 20 रुपी नोट इज कॉन्ग्रुएंट टू 20 रुपी नोट। ये तो रेक्टेंगुलर इन शेप है। सेम चीज हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में ट्राइंगल को। अब वो कैसे? देखो, ट्राइंगल की बात करें बेटा तो सिर्फ हमारे पास 6 चीजें होती हैं। 3 साइड्स प्लस 3 एंगल, 3 साइड्स प्लस 3 एंगल। हमें 6 चीज की जरूरत है ही नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें चाहिए और हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट हमेशा 2 चीजों को प्रूफ किया जाता है मैथ्स में, और स्पेशली आपको कॉन्ग्रुएंसी देखने को मिलेगी, सर्कल में देखने को नहीं मिलेगी, रेक्टेंगल में देखने को नहीं मिलेगी, बट यू विल फाउंड ओनली इन द ट्राइंगल्स। 9th में भी है, 10th में भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की, कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। ओके, सारी चीजों को हम बारीकी से समझेंगे और सीखेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की, तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया जो हमारे पास है बेटा, दैट इज ट्रिपल एस, साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ट्रिपल साइड मतलब क्या होगा? बहुत सिंपल सा फंडा है। ये क्राइटेरिया तब लगता है जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होगी दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड की। फॉर एग्जांपल, मैंने बोल दिया ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर एंड पी सी इज इक्वल टू क्यू आर। सो यू कैन से, देखिएगा, समझिएगा ये क्राइटेरिया काम कैसे करता है और लिखने का तरीका भी क्या होता है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, गॉट इट, एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, गॉट इट। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, सीक्वेंस वही रखिएगा आप लोग।
AC equals to PR and BC equals to QR. If you can see side, 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 therefore ट्राइंगल, सिर्फ 3 चीज, मैंने कहा ना 6 चीजें हमारे पास है, 3 एंगल है, 3 साइड है, या तो आप तीनों साइड उठा के प्रूफ कर दो, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्राइंगल ABC, ये देखिए इक्वल टू पे ऐसे चिड़िया उड़ानी है, दिस इज अ साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूट, कॉन्ग्रुएंसी रूट। तो आई थिंक ट्रिपल साइड समझ में आ गया आपको। ये कब लगता है बेटा, जब तीनों साइड। अच्छा, अब आपको पता कैसे चलेगा, डोंट वरी, पूरी एक्सरसाइज में सारी चीजें गिवन होंगी, क्योंकि 10th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये पार्ट ये यूज होगा आपका 6th चैप्टर में वापस से, क्योंकि आप एक नए कॉन्ग्रुएंसी के साथ एक नया टॉपिक हम क्रिएट करेंगे, दैट इज सिमिलरिटी, और मैं दोनों में फर्क बताऊंगा अभी, बहुत अच्छा फर्क है, कॉन्ट्रास्ट है, तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए। तो ट्रिपल एस समझ में आ गया पक्का। अब देखिए, पहला तो हो गया ट्रिपल एस। अब दूसरा हम देखते हैं, मैं इसी पे कर देता हूँ एडिट, टाइम बहुत बचेगा हमारा, दैट इज SAS। अब समझ सकते हैं, साइड एंगल साइड, सीक्वेंस मैटर करता है सर। और क्वेश्चन में दे दिया हमें कि B इक्वल है Q के, B इक्वल है Q के, तो देखिए AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR, नो डाउट। अब हम ले लेंगे, देखिए बस छोटा सा चेंज है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो देखिए दिस इज साइड, दिस इज एंगल, दिस इज साइड, तो साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। आप लोग रिपीट करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी बड़ी हो सकती है वीडियो, क्योंकि समझना है बेटा देखो डिटेल में, तो हमें चीजें सीखनी पड़ेगी, वीडियो लंबी हो सकती है। तो ये हो गया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना कैसी लगी वीडियो। तो ये हो गया आपका साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो 2 चीज हमने देख ली, ट्रिपल एस, SAS। अब देखिए, अब एक होता है आपका AAS, 2 एंगल एक साइड, मैंने कहा ना सिर्फ 3 चीजें चाहिए हमें, 2 एंगल एक साइड, 2 एंगल एक साइड। तो मैं एक और एंगल ले लेता हूं, C इक्वल्स टू R। तो देखिए एंगल B इज इक्वल्स टू Q, वैसे ही एंगल C इज इक्वल्स टू R। तो देखिए एंगल एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल एंगल साइड, आस, ठीक। SAS सास था, ये AS आस है, और पूरे मार्क्स दिलाएगी, इस बात की आस आपको रखनी है एग्जाम में। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, मतलब 2 एंगल्स और एक साइड। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर आप नोटिस करें, ठीक, अगर आप नोटिस करें तो मैं यहाँ पे इस साइड को ना लेके मैं AB लिख देता हूं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो देखिए पहले 2 एंगल आए हैं, फिर साइड आई है, यही मतलब इसका, पहले 2 एंगल फिर साइड। बट सर अगर बीच में साइड आ जाए, जो भी मैंने केस किया, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। इसी प्रॉपर्टी को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, जिसको आप बोलते हो ASA। ASA, इसमें फर्क देखिए, सारी चीजें वही हैं, यहां फर्क आएगा, देखिएगा फर्क कैसे आएगा। मैंने लिखा एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, वेरी गुड, गिवन है, और BC इज इक्वल्स टू QR, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। सो यू कैन सी एंगल आया, फिर बीच में साइड आई, फिर एंगल आया। तो आई होप अभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा कि एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल में फर्क क्या है। एंगल एंगल साइड में 2 करस्पॉन्डिंग एंगल कंटिन्यूस वाले लेते हैं, इसमें पहले एंगल फिर साइड बीच में रहेगी, फिर एंगल होगा, यहाँ पे दोनों एंगल साथ में रहेंगे और फिर साइड होगी, ऐसा नहीं होगा साइड बीच में आ जाएगी। तो ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हुआ, लेकिन यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो आई होप ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, लेकिन द मिस्टेक
दो एंगल तो ले लिया हमने सर, ट्रिपल ए क्यों नहीं होता? सोचने वाली बात है ना, ट्रिपल ए क्यों नहीं होता यार, सोचो। अगर ए एस कॉन्ग्रुएंसी तो ट्रिपल ए भी तो होना चाहिए। बस यही वजह है जिसके वजह से 10th में ट्रायंगल चैप्टर डाला गया और कॉन्ग्रुएंसी का भाई बनाया गया, दैट इज कॉल्ड सिमिलरिटी। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। तो पहले ये बताइए, ये चीज समझ में आई? अब मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर ट्रिपल ए की बात करें तो इक्विलेटर ट्रायंगल, तीनों एंगल 60-60 होते हैं, बट ये मान लो ये भी इक्विलेटर है, ये भी इक्विलेटर है, दोनों में फर्क देखिए आप, ये बड़ा है ये छोटा है, क्या एक दूसरे को ढकेंगे? नहीं ढकेंगे, कॉन्ग्रुएंट है ही नहीं, इसीलिए ट्रिपल ए को हम नहीं ले सकते। तो ट्रिपल ए इज नॉट अ वैलिड क्राइटेरिया फॉर अस। व्हाई इट्स सो? बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल डिनाई इट्स प्रॉपर्टी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए वैलिड नहीं है और उसके लिए क्या वैलिड है ही नहीं है किसी के लिए, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी में हम ट्रिपल ए नहीं लेंगे, लेकिन सिमिलरिटी में ट्रिपल ए लिया जाएगा। क्योंकि अभी इमेज धुंधली है, आपको पता नहीं सर सिमिलरिटी क्या है, तो आप कैसे बोलेंगे? बट डोंट वरी, मैंने कहा ना आपको, बस वीडियो को देखना है, आपको बस इतना छोटा सा काम करना है, बाकी सब मुझ पे छोड़िए। आप देखिए और समझिए, ट्रिपल ए नहीं होता तो हमने 3 क्राइटेरिया देख ले भाई, ट्रिपल एस, एस ए एस और ए एस और ए एस ए, 4 हो गए। अब लास्ट की बात, लास्ट और सबसे यूनिक, लास्ट और सबसे यूनिक, और इसमें यूनिकनेस क्या है वो आपको अभी खुद पता चल जाएगी, देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे सिमिलरिटी, और कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटी रहे और आपको मजेदार लगे और समझ में काफी अच्छे से आए। देखिएगा ना, ये जो रूल है हमारे पास, इसके लिए मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल 2, ठीक। ये मैंने 2 राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिए, ए बी सी, अगेन पी क्यू आर। देखिएगा है ना, अगर ये आपको थोड़ा ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है बेटा, सेम साइज सेम शेप है, क्योंकि हाथ से ड्रॉ किया तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैं जान रहा हूँ ग्राफिक्स यूज नहीं करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये 90, समझिएगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये 90, ठीक। तो आप देख सकते हैं ए बी इक्वल है पी क्यू के, गिवन है सर। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू इक्वल्स टू 90 और ए सी इक्वल्स टू पी आर। देयरफॉर triangle ABC is congruent. This is a symbol of congruent. Again I am saying triangle PQR. बाय यूनिक और सबसे अलग। बुक में 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ये क्राइटेरिया ऐसा है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा ना कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब व्हाट इज RHS सर? RHS है क्या? RHS का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। मतलब जब कभी भी आपके पास राइट एंगल हो, मतलब 2 ट्रायंगल हो, 90 डिग्री आपने यूज किया, तो इसके बारे में सोचना जरूर। ये नहीं होगा, मेरी बात कुछ नहीं, जरूरी नहीं कि यही हो, क्योंकि साइड एंगल साइड भी हो सकता है, लेकिन एक बार सोचना इसके बारे में। और ये कब होगा ये समझो। पहली कंडीशन तो इसके लिए भाई इसको नहीं चाहिए 90 डिग्री, मिल गया। फिर आप देखिए क्या 90 डिग्री के साथ हाइपोटेन्यूस है? इसके साथ हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस कौन होती है बेटा? 90 के अपोजिट साइड। और आप देखिए मैंने 90 के अपोजिट साइड यूज की है, देखिए AC इक्वल्स टू PR। 2 चीजें फॉलो हो गई। अब क्या चाहिए भाई? अब हमें चाहिए तीसरी साइड, कोई सी भी, अब वो BC हो चाहे AB हो। और आप देख सकते हैं हमारे पास AB है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। और यहाँ पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि नहीं यार ऐसे ऐसे कर दो दोगे आप, ऐसे ऐसे टीचर काट देगा। मैंने क्या बोला, जब भी 90 दिखे ना, जब भी एक बार भी 90 दिखे, विदाउट एनी कंफ्यूजन
just think about the hypotenuse. If hypotenuse is there and any other side other than the hypotenuse is there, then you have to do that with the RHS property. RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से करना है आपको। तो ये बात हो गई कॉन्ग्रुएंसी, ये बात हो गई आपकी कॉन्ग्रुएंसी की। तो आई होप कि आपको ये कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट समझ में आ गया। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का सिमिलरिटी से, ठीक है। अभी तक हमने कॉन्ग्रुएंसी को देखा, हमने समझा कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम शेप एंड सेम साइज, बट सिमिलरिटी वो सिमिलर है। सारे इंसान सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। क्यों? दो आंखें होती हैं, दिल होता है, किडनी होती है, इसलिए सिमिलर है। लेकिन सारे इंसान कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। सारे 20 रुपीज नोट कॉन्ग्रुएंट होते हैं लेकिन सिमिलर नहीं होते। ऐसा नहीं है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें कॉन्ग्रुएंट है, एवरी कॉन्ग्रुएंट थिंग्स आर सिमिलर बट नॉट एवरी सिमिलर थिंग्स आर कॉन्ग्रुएंट। जो कॉन्ग्रुएंट है, जैसे 20 रुपीज 20 रुपीज नोट कॉन्ग्रुएंट था तो वो सिमिलर है, तो वो सिमिलर है। लेकिन अगर कोई चीज सिमिलर है तो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। मे बी इट मे बी कॉन्ग्रुएंट, मे बी इट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये डिपेंड करता है। तो अब हम देखते हैं सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी मतलब उसके जैसा होना। अब देखिए समझने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। ये ट्राइंगल है सर, ये छोटा ट्राइंगल है। उस केस में मैंने दोनों बराबर बनाए थे, ये है बड़ा ट्राइंगल। अगर देखा जाए तो दोनों है ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल है। बट थिंग इज दैट ABCPQR, बट थिंग इज दैट कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। दोनों ट्राइंगल इसलिए सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए शेप भी सेम होना चाहिए एंड साइज भी सेम होना चाहिए। बट सिमिलरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ शेप सेम होना चाहिए। शेप, दो रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर होंगे, दो सर्कल सिमिलर होंगे। अब ये देखिए सर्कल सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये रेक्टेंगल देखिए सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। इट्स 20 रुपी नोट, इट्स 100 रुपी। अगर देखें तो दोनों रेक्टेंगल हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यू कैन सी दोनों रेक्टेंगुलर है शेप में बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये जरूरी नहीं है कि सिमिलर चीज कॉन्ग्रुएंट हो, लेकिन ये जरूरी है कि कॉन्ग्रुएंट चीज सिमिलर होगी ही होगी। तो अभी तक आपने देखा। अब इसके लिए क्या रूल्स हैं सर? सारे फंडे वही हैं बेटा, जो भी पन्ने पड़े सारे फंडे वही हैं। अब चेंज देखिएगा क्या चेंज होता है, देखिएगा और समझिएगा कि क्या होता है ना। समझिए अगेन वही फॉर्मुलेटीज इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए 3 चीजें चाहिए थी, सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए भी 3 चीजें चाहिए सिर्फ। ठीक, देखिए और समझिए। सबसे पहला जो मैं सिमिलरिटी रूल बता रहा हूं आपको, दैट इज ट्रिपल एस। ट्रिपल एस अब आप सोचोगे सर आपने तो इक्वल वाला मैं इक्वल नहीं बता रहा। सुनिए मेरी बात, मैं इक्वल नहीं बता रहा। देखिए समझिए, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन PR इक्वल्स टू BC अपॉन QR। रेशियो इक्वल होता है, ध्यान रखना। सिमिलर चीजों का रेशियो इक्वल होता है। वहां पे चीजें इक्वल हो गई थी, ये तो इक्वल हो गई थी सीधे सीधी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट थी ना। मैंने क्या बोला? सेम शेप होगा सेम साइज होगा। जब सेम शेप होगा सेम साइज होगा तो वैल्यू इक्वल ही तो आएगी सर। अब देखिए इसकी लेंथ मान लो 10 सेंटीमीटर और ये 5, तो इसकी भी 10 और 5 होगी, लेकिन इसकी नहीं होगी। लेकिन अगर आप दोनों का रेशियो निकालोगे दैट विल बी इक्वल, तभी सिमिलर है। तो हमने तीनों चीज क्या यूज की? देखिए क्या यूज किया आपने? ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड, 3 हो गया। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज ये सिमिलर का साइन। देखिए वहां पे इक्वल टू और फिर चिड़िया उड़ रही थी, लहर, वेव टाइप। यहाँ पे 2 वेव बनानी है,
टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल। कितना सिंपल है ना, ये हो गया ट्रिपल एस सिमिलरिटी रूल से। तो एक हमने पहला क्राइटेरिया देख लिया, दैट इज ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और सिमिलरिटी का मतलब पता है आपको, चीजें उसके जैसी होंगी लेकिन शेप उसके जैसा होगा, लेकिन साइज इक्वल हो ना हो ये फर्क नहीं, ये जरूरी नहीं है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि उसका शेप इक्वल हो कि नहीं हो, ठीक, सॉरी साइज इक्वल हो कि नहीं हो, शेप तो इक्वल सेम रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड वन की, सेकेंड सिमिलरिटी रूल, दैट इज SAS। अब देख कुछ नहीं करना है, यहाँ पे दो देना, ये इसको रब कर देते हैं अपन समझने के लिए, रब कर देते हैं, और मैं एक एंगल यूज कर लूंगा। अब मैं क्या यूज कर लूंगा, एक एंगल ले लिया मैंने बी और क्यू ले लिया, तो ये लिख दीजिए एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो देखिए एक एंगल दो साइड, एक एंगल, ये दो काउंट होगा, ठीक है बेटा, ऐसा नहीं कि इसको अपन अलग से लिखेंगे, ये दो हो गए, देखो ना, एक साइड है एक साइड है, तो दो साइड हो गई, काउंट करेंगे इसको ऐसे सेपरेट, जैसे ट्रिपल एस में देखा था 3 लिखे तो 1 2 3 ऐसे। तो ये हो गया साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल, इसको कहते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। अब वहीं पे देखिए एक बहुत बढ़िया सा ट्विस्ट है, तो ये हो गया आपका साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, है ना। सिर्फ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि अब वीडियो लेंथी ना बने, क्योंकि थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है। चलिए देखिए, अब मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इसको कैसे टैकल करना है, ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल। ट्रिपल ए, अब ट्रिपल ए का मतलब क्या है सर, देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, देखिएगा एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। मैं जो कह रहा हूं उसको समझो, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, मतलब दिस इज अ केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मुझे खुद बताओ यार, सोच समझ के बताओ कि तीसरा एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ऑब्वियस है कि एंगल C इक्वल हो गया एंगल R के। हमने तीनों एंगल यूज कर लिए, तो मतलब याद करिए कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल ए का नाम का कोई क्राइटेरिया नहीं था, लेकिन सिमिलरिटी में है। और क्यों है, क्योंकि सिमिलर का मतलब होता है उसके जैसा दिखना, उसके जैसा दिखना, और यहाँ पे ये दिख भी रहा उसके जैसा, है ना। देयरफॉर ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR by triple A similarity rule, but इसी रूल को आप चाहो तो ट्रिपल ए ना लिख के डबल ए भी लिख सकते हो, और मैं तो बोलूं आप यही लिखना, क्यों, जैसा दो में काम हो रहा है तो मैं 3 लिख के टाइम वेस्ट क्यों करूं। टाइम इज वेरी प्रीशियस फॉर मैथ्स, बहुत कीमती होता है मैथ्स के पेपर में टाइम, ऐसे ही बहता है जैसे पता नहीं पानी बह रहा हो, रुकता ही नहीं है। यही चीज आपको करनी, क्यों, देखिए क्योंकि अंडरस्टूड है। अगर आप 3 यूज ना करके आप सिर्फ ये लिख देना एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये भी क्राइटेरिया बनता है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, उनको पता है कि तीसरी चीज ऑटोमेटिक इक्वल है, इसलिए उन्होंने एक क्राइटेरिया डबल ए का भी रख दिया है। और बुक में देखिएगा, बुक में मोस्टली यही यूज है, और यही मतलब यही है, क्योंकि जब दो एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा। बट आप ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे सिर्फ डबल एक कॉन्ग्रुएंसी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या है। सेम यही चीज यहाँ पे RHS के लिए भी होती है, राइट एंगल हाइपोटेनस 90 डिग्री यूज कर लोगे आप, और रेशियो में कौन आ जाएगी, एक तो हाइपोटेनस आ जाएगी, एक साइड आ जाएगी। तो ऐसे करके आपका होता है सिमिलर। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में हमने जो डिफरेंस देखा वो क्या था, हमने देखा कि जो सिमिलरिटी है उसका मतलब होता है उसके जैसा होना, उसके जैसा दिखना। अभी देखिए 50 और 20 रुपी नोट,
दिख रहे हैं एक जैसे लेकिन सिमिलर नहीं, सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखिए आप, ये बड़ा है उससे, कॉन्ग्रुएंट होता तो इसको पूरा छुपा लेता। देखिए थोड़ा पार्ट दिख रहा है आपको, ये देखिए ये पार्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा, व्हाई इट्स सो हैपनिंग, बिकॉज दिस आर सिमिलर, ये इसके जैसा है लेकिन सेम यही नहीं है। तो जब कभी भी इसके जैसा हो और सेम वही हो तो कॉन्ग्रुएंट होता है, और उसके जैसा अगर दिखता है मतलब सारे रेक्टेंगल सिमिलर है, सारे रेक्टेंगल सिमिलर है, सारे सर्कल सिमिलर है, सारे ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे वो, जब उनका साइज भी इक्वल हो। जैसे कॉपी का आपका पेजेस, ठीक है, बुक्स के पेजेस कॉन्ग्रुएंट है, वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सिमिलर भी है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि चीजें कॉन्ग्रुएंट हैं तो सिमिलर होंगी, लेकिन सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट होना मैंडेटरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरीथिंग विच इज सिमिलर इट मे बी कॉन्ग्रुएंट, इट्स नॉट पॉसिबल, बट एवरीथिंग विच इज कॉन्ग्रुएंट दे मस्ट बी सिमिलर। तो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, जरूर बताना कि वीडियो कैसी अच्छी लगी कि नहीं लगी, और आपकी डिमांड को बताइएगा तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही प्यार